नमस्कार। आज हम टेनिस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं, ख़ास तौर पे एटीपी हैम्बर्ग और डब्ल्यूटीए स्ट्रासबर्ग टूर्नामेंट्स के जो फाइनल मुकाबले हैं उन पे नज़र डालेंगे। हमारे पास एक लेख है, टेनिस सेमीफाइनल्स और फाइनल विश्लेषण, उसी से कुछ बातें ली हैं। इरादा यही है कि जो मुख्य खिलाड़ी हैं उनका हालिया फॉर्म कैसा है, कुछ दिलचस्प आंकड़े और फाइनल जीतने के कितने चांस हैं, ये सब समझें। तो चलिए हैम्बर्ग से शुरू करते हैं। आंद्रे रूबलेव फाइनल में पहुंच गए हैं। फेलिक्स ऑगर एलियासिम को हराया सीधे सेटों में 6-1, 6-4 से, और ये उनकी 350th करियर टूर जीत थी। हाँ, 350वीं जीत, ये बहुत बड़ी बात है। और सच कहूँ तो इस हफ्ते का उनका ये सबसे सबसे ठोस प्रदर्शन था। शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई थी उन्हें। और एक और बात, एटीपी 500 टूर्नामेंट्स जो है वो रूबलेव के लिए हमेशा से मतलब एक किला रहे हैं। यहाँ तक कि 2025 थोड़ा ऊपर नीचे रहा उनके लिए, फिर भी इस दशक में एटीपी 500 लेवल पर उनसे ज्यादा मैच किसी ने नहीं जीते। 85 जीत है उनकी। 85। हाँ, 85। सित्सिपास दूसरे नंबर पर है 65 के साथ। कमाल है। क्या लगता है, मतलब क्यों वो इतने सफल हैं इस लेवल पर? कम प्रेशर होता है या हो सकता है शायद दोनों बातें। और याद है उन्होंने ये सिलसिला 2020 में हैम्बर्ग जीतकर ही शुरू किया था। अच्छा। हाँ, तो इस जगह से, इस कोर्ट से उनकी अच्छी यादें जुड़ी हैं। और उनका क्ले कोर्ट पर फाइनल रिकॉर्ड भी देखें तो 6-3 का है, काफी अच्छा है। लेकिन फाइनल में सामने कौन है? इटली के फ्लेवियो कोबोली, और उन्होंने सेमीफाइनल में जो किया टॉमस मार्टिन एचेवरी के खिलाफ, एक सेट और एक ब्रेक से पीछे थे। हाँ, और वहां से मैच पलट दिया। गजब की वापसी थी वो। बिल्कुल। और ये खासकर इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले साल जिनेवा में, याद होगा, वो मैच पॉइंट से चूक गए थे। पहला टूर फाइनल हाथ से निकल गया था। ओहो हाँ। कोरबली का ये साल भी मतलब काफी दिलचस्प रहा है। 2024 में लगातार अच्छा खेले पर कोई टाइटल नहीं। 2025 में कई जगह जल्दी बाहर हो गए, लेकिन फिर बुखारेस्ट में पहला एटीपी खिताब जीत लिया। तो लगता है वो लय पकड़ ली है उन्होंने। हाँ, एक तरह की वापसी की कहानी है ये। और ये उनका दूसरा एटीपी 500 फाइनल है। करियर में 23 बार टॉप 20 खिलाड़ियों से खेले हैं, 7 बार जीते भी हैं। हाल ही में मैड्रिड में रूने को हराया था। सही। हेड टू हेड तो 0-0 है, पहला मुकाबला है दोनों का। क्या लगता है वो रूबलेव के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? देखिए, चुनौती तो जरूर दे सकते हैं। फॉर्म में है तो खतरनाक हो सकते हैं। और रूबलेव ने भी इस सीजन कुछ ऐसे मैच हारे हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर भी रूबलेव का जो बड़े मैचों का अनुभव है और एटीपी 500 में उनका जो दबदबा है, वो उन्हें थोड़ा फेवरेट बनाता है। सही। ज्यादा संभावना तो यही है कि अनुभव काम आएगा और वो एक और खिताब जीतेंगे। चलिए अब महिलाओं के मैच पर आते हैं। WTA स्ट्रासबर्ग, यहाँ ल्यूडमिला सामसोनोवा फाइनल में है। उन्होंने डैनियल कॉलिंस को 6-4, 6-2 से हराया, और ये उनके करियर का पहला क्ले कोर्ट फाइनल है, वो भी मैच में 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए। हाँ, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस हफ्ते से पहले वो फॉर्म में बिल्कुल नहीं थी। टॉप 20 में है, लेकिन पिछले 14 में से 8 टूर्नामेंट्स में पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। अच्छा। लेकिन यहाँ स्ट्रासबर्ग में उन्होंने लिंडा नोस्कोवा को हराया, पाउला बर्डोसा को हराया। बर्डोसा पर जो जीत थी वो क्ले कोर्ट पर उनकी सिर्फ तीसरी टॉप 20 जीत है करियर की, तो ये एक अच्छी वापसी है। फाइनल में सामना है एलिना रिबाकिना से, जो पिछली बार भी यहाँ फाइनलिस्ट थी। रिबाकिना ने सेमीफाइनल में बीट्रीस हद्दाद माया के खिलाफ बहुत कड़ा मैच खेला, 3.25 घंटे चला लगभग। हाँ, बहुत लंबा मैच था। 7-6, 1-6, 6-2 से जीती, और वो टाई ब्रेक में सेट पॉइंट से पीछे थी और तीसरे सेट में 0-2 से पीछे थी। जी हाँ, और सोचिए 5 साल पहले भी वो यहाँ फाइनल में पहुंची थी पर हार गई थी। तब से अब वो कहीं ज्यादा अनुभवी, कहीं ज्यादा स्थापित खिलाड़ी है। बिल्कुल। उनका ओवरऑल करियर फाइनल रिकॉर्ड देखें तो 8-11 है, लेकिन क्ले कोर्ट पर 3-1 है। अच्छा, क्ले पर 3-1। हाँ, ये दिखाता है कि वो क्ले पर भी कितनी खतरनाक है। यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा है, लेकिन हेड टू हेड में समसोनोवा 4-1 से आगे हैं। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि उनके 5 में से 3 मैच 3 सेट तक गए हैं, और जो सबसे हालिया मुकाबला था वो रिबाकिना ने जीता था, पर ये हार्ड कोर्ट के बाहर उनका पहला मैच होगा। तो क्या ये 4-1 का रिकॉर्ड क्ले कोर्ट पर मायने रखेगा? ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, हेड टू हेड एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो दे सकता है, लेकिन क्ले कोर्ट की कहानी बिल्कुल अलग होती है ना, हार्ड कोर्ट से बहुत अलग। सही बात है। तो सैमसोनोवा के पिछले रिकॉर्ड के बावजूद मुझे लगता है रिबाकिना का अनुभव, उनकी मौजूदा फॉर्म और क्ले कोर्ट पर उनका जो बेहतर रिकॉर्ड है,
वो उन्हें इस फाइनल के लिए मतलब स्पष्ट रूप से पसंदीदा बनाता है। तो अगर संक्षेप में कहें, हैम्बर्ग में रूबलेव का अनुभव और एटीपी 500 का रिकॉर्ड शायद कोबोली की फॉर्म पर भारी पड़ेगा। हालांकि कोबोली में उलटफेर का दम है। हाँ बिल्कुल। और स्ट्रासबर्ग में हेड टू हेड भले ही समसोनोवा के पक्ष में हो, लेकिन क्ले कोर्ट पर रिबाकिना ज्यादा मजबूत दावेदार लग रही हैं। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, बड़े फाइनल में अनुभव ज्यादा जरूरी होता है या फिर किसी खिलाड़ी को मौजूदा फॉर्म, खासकर जब एक स्थापित खिलाड़ी का सामना एक उभरते हुए सितारे से हो रहा हो। और क्या ये जो हेड टू हेड आंकड़े होते हैं, क्या वो हमेशा सही तस्वीर दिखाते हैं, खासकर जब खेलने की सतह मतलब कोर्ट सरफेस बदल जाता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जो कागज पर दिखता है क्या वही कोर्ट पर होता है? देखना दिलचस्प होगा।